एसिड एंड बेस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेन-डोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, कल ये हमने डिस्कस किया था, उसी के आगे हम डिस्कस करेंगे इसी पॉइंट में। तो कल हमने बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन-डोरी कंसेप्ट। बताया था कि जो एसिड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं, प्रोटॉन डोनर्स। ठीक है, प्रोटॉन डोनर का मतलब है H+ डोनर। बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, मतलब H+ को जो एक्सेप्ट करते हैं वो बेस होते हैं। कुछ एग्जांपल्स कल हमने देखे थे, एग्जांपल्स में वापस रिवाइज करवा दे रहा हूँ। HCl + H2O क्या होगा, देखो ध्यान से देखेंगे। ये जो HCl है ना, ये एसिड की तरह काम करेगा, तो ये क्या करेगा, H+ को डोनेट करेगा। तो H+ को डोनेट करेगा तो सामने वाली जो स्पीसीज है ना वो उसको H+ को रिसीव करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर ये H+ रिसीव नहीं कर पाएगी तो ये एसिड और बेस कंसेप्ट एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होगा। तो ये बन जाएगा बच्चों Cl नेगेटिव। ये देखो ये HCl है ना, H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, Cl नेगेटिव बनेगा और ये प्रोटॉन H2O से कंबाइन होकर H3O+ बना लेगा। ठीक है, इसी टाइप से CH3COOH, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं वाटर से, एसीटेट आयन बनेगा और वाटर बनेगा इस टाइप से H3O+। इसी टाइप से अगर हम अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं वाटर से, अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे वाटर से तो ये NH4 बनेगा प्लस OH नेगेटिव बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अमोनिया ने क्या किया है, प्रोटॉन रिसीव किया है, वाटर ने क्या किया है, प्रोटॉन डोनेट किया है। तो यहाँ पे वाटर जो है ये एसिड की तरह काम कर रहा है, ध्यान देना बच्चों, ये एसिड की तरह काम कर रहा है। तो ये जो अमोनिया है ये किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। समझ में आ गई बात आपको, किसकी तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा। इसी टाइप से देखो नेक्स्ट एग्जांपल, HCl + NH3 NH4 + Cl नेगेटिव। ठीक है, एक और एग्जांपल दे लेते हैं हम, CO3 कार्बोनेट आयन है, ठीक है, प्लस H2O। अब देखो ये जो कार्बोनेट आयन है ना ये प्रोटॉन का रिसीवर है, ये प्रोटॉन रिसीवर है तो ये बेस की तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा, ये एसिड की तरह काम करेगा, वाटर यहाँ पे एसिड की तरह काम करेगा। तो कन्वर्ट हो जाएगा HCO3 माइनस में प्लस OH नेगेटिव। इसमें से देखो प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा तो किसकी तरह काम करेगा, ये एसिड की तरह ये बिहेव करेगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो वाटर है ना ये किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे वाटर ने क्या किया है, H+ जो इसने दिया है ना, HCl ने H+ दिया है, उस H+ को H2O ने रिसीव किया है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी H+ रिसीव कर रहा है वाटर का मॉलिक्यूल। लेकिन देखो यहाँ पे देखो ये जो H2O है ये क्या कर रहा है, ये H2O क्या कर रहा है, H+ को डोनेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे H2O किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह। और यहाँ पे H2O किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह। तो ऐसे सब्सटेंस जो एसिड एंड बेस दोनों की तरह काम कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। क्या कहते हैं उसको हम, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। ठीक है, एम्फीप्रोटिक कंपाउंड है वाटर जो है ना, ये एम्फीप्रोटिक है। एम्फीप्रोटिक का मतलब क्या है, ये प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है और ये क्या कर सकता है, प्रोटॉन रिसीव भी कर सकता है। अगर H2O प्रोटॉन रिसीव करेगा तो किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। और अगर ये H2O H+ आयन को देता है, मतलब प्रोटॉन देता है, तो किसकी तरह काम करेगा, ये एसिड की तरह काम करेगा। मतलब वाटर एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है।
आई थिंक कंसेप्ट समझ में आया होगा आपको। अब हम एसिड और बेस का पेयरिंग समझ लेते हैं। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। कॉन्जुगेट conjugate pair of acid and base, conjugate pair of acid and base। तो conjugate acid और बेस का पेयर क्या होता है, मतलब देखो ध्यान से देखेंगे बच्चों। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने ये पढ़ा है कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस अगर H प्लस को डोनेट करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो वो क्या होता है, एसिड होता है। और वो कंपाउंड H प्लस को डोनेट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो अपने बेस में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। तो एसिड का क्या होता है बेटा, एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है। एसिड का क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। समझ में आ रही है बात। एसिड का क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। इसी टाइप से जो H प्लस आयन को रिसीव करता है, आपको पता है जो H प्लस आयन को रिसीव करता है वो क्या होता है बेटा, बेस होता है। और H प्लस आयन को रिसीव करके वो अपने रेस्पेक्टिव एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। देखो अभी हम जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी के थ्रू हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं किस टाइप से ये पेयरिंग होती है। ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसिड बेस, फिर यहाँ पे एसिड एंड बेस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एसिड 1, इसका बेस 1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे एसिड 2, इसका बेस 2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो आप ध्यान से देखेंगे क्या है ये सिस्टम। ये देखो HCl किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा। HCl अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, H3O प्लस, अभी जो हमने एग्जांपल देखा था, प्लस Cl नेगेटिव। इसका मतलब जो HCl है ना, HCl ने क्या किया, प्रोटॉन को डोनेट किया। तो प्रोटॉन डोनेट करके एसिड अपने रेस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव इज ए कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl, ठीक है। समझ में आई बात। इसी टाइप से ध्यान से देखेंगे आप लोग यहाँ पे H3O, ये जो है ना बेटा ये एसिड, अब आपको पता है ये एसिड कब बनेगा, जब ये स्पीसीज क्या करे, H प्लस आयन को डोनेट करे। ये अगर H प्लस आयन को डोनेट करेगी तो ये किसकी तरह काम करेगी, ये एसिड की तरह बिहेव करेगी। मतलब ये अगर प्रोटॉन को डोनेट करती है तो ये एसिड, हम इसको एसिड बोलेंगे। अगर इसमें से हम प्रोटॉन को रिमूव कर दें तो क्या बनेगा, ये देखो ये बन जाएगा ना। अगर इस स्पीसीज में से अगर H प्लस को मैं रिमूव कर दूं, H प्लस आयन को रिमूव कर दूं तो ये बन जाएगा ना बच्चों। ध्यान से देखो, तो ये अगर एसिड की तरह काम कर रहा है तो ये H प्लस को रिमूव करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। तो H3O, H H3O प्लस का H2O क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ H2O इज ए कॉन्जुगेट बेस ऑफ H3O पॉजिटिव। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया क्या बच्चों, ये कंसेप्ट समझ में आया। मतलब ये दो पेयरिंग में है, ये दो पेयर में है, और ये दोनों क्या है, पेयरिंग में है। तो अब देखो मैं इसको और एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। और अलग दूसरे एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखेंगे एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, CH3COOH। इसको हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं। तो इसको हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, इसको हम वाटर से अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, H3
O पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव, ये बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये अगर H प्लस को डोनेट करता है, ध्यान से देखेंगे, ये H प्लस को अगर डोनेट करेगा मतलब ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा, तो ये एसिड बोलेगी, हम इसको एसिड कहेंगे क्योंकि H प्लस को डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। अब ये प्रोटॉन को डोनेट करके अपने रेस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको पूछे कि CH3COO ये क्या है, CH3COO इज एक्चुअली कॉन्जुगेट बेस ऑफ CH3COOH, इसका ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। बात समझ में आ गई, ये दोनों एक दूसरे के पेयर बन गए। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कॉन्जुगेट बेस का क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड होता है। अब ये जो बेस है ना, अगर ये H प्लस को रिसीव कर ले, क्या कर ले, ये H प्लस को रिसीव कर ले, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना बच्चों, ध्यान से देखेंगे। CH3COO नेगेटिव है ना, ये अगर इस H प्लस को क्या कर ले, रिसीव कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो जो H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, क्या होते हैं वो, ध्यान से समझ के बताओ बच्चों। ये अगर H प्लस को रिसीव कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये बेस हो जाएंगे। तो इसका ये क्या हो गया बेटा, कॉन्जुगेट एसिड हो गया। समझ में आ गई बात। अब इसी टाइप से ये देखो इन दोनों का H2O है, तो H2O ने क्या किया, एक H प्लस को रिसीव किया, तो H प्लस को रिसीव करेगा, इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये बेस हो गया। और H3O ये क्या हो गया, ये किसकी तरह काम करेगा, ये एसिड की तरह काम करेगा। अब ये देखो एसिड की तरह काम कर रहा है, अगर यहाँ से मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, यहाँ से मैं अगर क्या करूं बेटा, H प्लस को मतलब प्रोटॉन को रिमूव कर दूं, तो ये स्पीसीज बन जाएगी। इसका मतलब ये एसिड हो गया और ये इसका क्या हो गया, बेस हो गया। इसी टाइप से एक और एग्जांपल लेके आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। H2O प्लस NH3 NH4 प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो ये H2O है ना, इसने क्या किया, H2O ने एक H प्लस को डोनेट किया, ये H प्लस डोनेट कर रहा है, मतलब ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, ये एसिड की तरह काम कर रहा है। और किस में कन्वर्ट हो गया, ये बेस में कन्वर्ट हो गया। अब ये बेस है, अब इसको हम बेस क्यों कहेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, देखो ये OH है ना, ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये H2O में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे कन्वर्ट हो सकता है, अगर इसमें ये H प्लस ऐड करवा दे, मतलब प्रोटॉन इसमें ऐड करवा दे, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो OH नेगेटिव का H2O क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया, H2O का OH नेगेटिव क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया। इसी टाइप से ये देखेंगे, ये एसिड है, सॉरी ये बेस की तरह काम करेगा, क्यों, क्योंकि ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH4 प्लस में। H प्लस कौन देगा, ये वाटर, जो H प्लस देगा ना ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये NH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो NH4 में कन्वर्ट हो गया। जो अब ये किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये एसिड की तरह काम करेगा। कैसे करेगा, ये अगर यहाँ से मैं H प्लस को रिमूव कर दूं, यहाँ से मैं H प्लस को रिमूव करूं, मतलब अगर ये प्रोटॉन को डोनेट कर दे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट बेस। तो आई थिंक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। कंसेप्ट आपको समझ में आया बच्चों, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, जल्दी से बताओ आप, कंसेप्ट समझ में आया है क्या। हाँ, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों, जो अभी आपने कॉन्जुगेट एसिड और बेस के जो पेयरिंग है ना वो आपको समझ में आ गए हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ जिसके आपको कॉन्जुगेट में बेस के कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपको उनके कॉन्जुगेट एसिड्स बताने हैं, मतलब ब्रोंस्टेड एसिड बताने हैं। जैसे मैंने लिखा है HF, ठीक है, ये मैंने लिखे हैं, क्या लिखे हैं बेटा, कॉन्जुगेट बेस लिखे हैं ये, दीज आर द कॉन्जुगेट बेस। यू हैव टू टेल मी ब्रोंस्टेड एसिड्स ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। इनके ब्रोंस्टेड एसिड बनाना है। इसका ब्रोंस्टेड एसिड क्या होगा वो आपको बताना है, H2SO4 का बताना है आपको, HCO3 नेगेटिव का बताना है। ये सारे क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। ये सब क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस है और ये कॉन्जुगेट बेस है।
इसका आपको क्या बताना है? ब्रोंस्टेड एसिड बताना है। तो इसका एसिड क्या होगा बताओ आप? इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा बताओ? ये बेस है, बताओ जल्दी से, जल्दी से टाइप करके बताओ, आंसर बताओ। अगर आपको समझ में आया तो चैट करके आंसर बताओ। जल्दी से बताओ बच्चों। बेटा बहुत सिंपल है बेटा, ये इसका F नेगेटिव होगा। इसका बताओ, इसका क्या होगा? इसका HSO4 नेगेटिव होगा। और इसका क्या होगा? इसका CO3 2 माइनस होगा। ये देखो, ये ब्रोंस्टेड एसिड हो गया, मतलब कॉन्जुगेट एसिड है ये कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है। और ये एसिड है ना, तो ये इसका क्या है बेटा? बेस है। आप ध्यान से सोच के देखो इसको, ये इसका क्या है? बेस है। और ये है एसिड। तो एसिड से बेस कब बनते हैं? जब एसिड क्या करते हैं? H प्लस को डोनेट करते हैं। तो ये H प्लस को डोनेट करेगा। ये ये अगर, हाँ, तो देखो ब्रोंस्टेड एसिड्स और बेस में क्या डिफरेंस है? देखो आपको पता है बच्चों, जो एसिड्स होते हैं वो H प्लस को डोनेट करते हैं, और जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं? H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं। तो मतलब ये बेस है ना, ये देखो ये बेस है, इसका मतलब इसने क्या किया? H प्लस को एक्सेप्ट किया है ना। इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया है, तो इस यहाँ से H प्लस को रिमूव कर दो। ये HF है ना, HF में से H प्लस को रिमूव कर दो, तो क्या बनेगा? H नेगेटिव बन जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया? एसिड हो गया। इसी टाइप से H2SO4 है, इसमें से H प्लस को रिमूव कर दो, क्या बनेगा? HSO4 माइनस बन जाएगा। इसी टाइप से HCO3 माइनस है, इसमें से क्या करेंगे? H प्लस को रिमूव कर देंगे, क्या बन जाएगा? CO3 2 माइनस बन जाएगा। इतना सिंपल तो है, इतना सिंपल है बच्चों। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखेंगे। एग्जांपल है, देखो NH2 नेगेटिव, NH3 एंड HCOO माइनस, ठीक है। अब आपको कॉन्जुगेट एसिड्स बताने हैं, इनके कॉन्जुगेट एसिड्स बताना। इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो सकता है? आप बताओ मेरे को, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा NH3, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड। कैसे पता चला? कि ये जो स्पीसीज है ना, ये अगर H प्लस को डोनेट कर दे, हमें पता है जो एसिड्स होते हैं ना वो H प्लस को डोनेट करते हैं, मतलब प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, तो क्या बना देते हैं? ये कॉन्जुगेट बेस बना देते हैं। ये कॉन्जुगेट बेस है सारे, इनके एसिड्स बताने थे, कॉन्जुगेट एसिड्स। तो इसका कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस है, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? इसमें से H प्लस को ऐड कर दो, इसमें H प्लस को हम ऐड करवाएंगे तो ये बनेंगे। इसमें H प्लस को ऐड करवाओ आप, क्या बन जाएगा? NH4 प्लस। तो ये क्या हो गया? इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। इसका हमें अगर कॉन्जुगेट एसिड पता करना है तो क्या करना है? इसमें H प्लस ऐड करो, क्या बन जाएगा? HCOOH बन जाएगा। हाँ, समझ में आ गई। अब हम इसका पढ़ लेते हैं बच्चों, एडवांटेज क्या क्या थे ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के, और फिर हम इसका डीमेरिट्स, इसका लिमिटेशंस पढ़ेंगे, फिर एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज है बच्चों, इसका फायदा ये है कि जो ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट है ना, ये लिमिटेड नहीं था। ये मॉलिक्यूल के ऊपर ही सिर्फ लिमिटेड नहीं था, ये स्पीसीज के ऊपर भी वैलिड था। किसके ऊपर वैलिड था? ये स्पीसीज के ऊपर भी वैलिड था। ये स्पीसीज का मतलब केटायन एंड एनायन, केटायन एंड एनायन के ऊपर भी ये वैलिड है, एप्लीकेबल है, ठीक है। सेकंड है, इट कैन एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द सब्सटेंस। कौन कौन से बेसिक कैरेक्टर? देखो Na2CO3, ये बेसिक होता है, इसको एक्सप्लेन करने में ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट हेल्पफुल था। इसी टाइप से ये अमोनिया है NH3। देखो आर्यनिस ने क्या बताया था? आर्यनिस ने बताया था कि ऐसे स्पीसीज जो OH नेगेटिव दे सकती है वो सारी क्या होती है? वो सारी बेस होती है। जबकि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है इसका नाम। इस सोडियम कार्बोनेट में OH नेगेटिव नहीं है। OH नेगेटिव नहीं होने के बावजूद भी ये क्या बेटा? ये बेस है। तो इसको एक्सप्लेन करने का काम किसने किया था? ब्रोंस्टेड
लोरी कंसेप्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था। इसी टाइप से ये NH3 है। देखो NH3 में आपको कोई OH नेगेटिव दिख रहा है क्या? नहीं है। इसमें OH नेगेटिव नहीं है। इसके बावजूद भी ये क्या है? NH3 ये बेस है। ये बेस है। हमें कैसे पता चला? ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट से हमें पता चला, क्योंकि ये क्या कर सकता है? ये H प्लस को रिसीव कर सकता है। तो जो H प्लस को रिसीव करते हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा? बेस होते हैं। तो ये इसका फायदा हो गया। ठीक है, तो ये इनके क्या थे? इनके एडवांटेज थे ओवर द आरएनएस कंसेप्ट। अब इसके लिमिटेशन क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं, कि एक नया जो कंसेप्ट है जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, लुईस कंसेप्ट, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है वो अभी आप इसको देख लो। लिमिटेशन ऑफ ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट। तो सबसे पहला तो ये है कि ये कुछ ऑक्साइड है, जैसे CO2, ये ऑक्साइड है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं, ये एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं, जबकि ये H प्लस को रिसीव ही नहीं करते। कहाँ से करें? सॉरी, H प्लस को डोनेट ही नहीं कर सकते। ये H प्लस को डोनेट नहीं कर सकते। और हमें पता है बेटा, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट, जो भी एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? H प्लस को डोनेट करना जानते हैं। तो इसमें H प्लस है ही नहीं, तो ये क्या डोनेट करेगा? इसमें H प्लस नहीं है, ये कैसे डोनेट करेगा? इसमें भी H प्लस नहीं है, डोनेट कैसे करेगा? ये डोनेट नहीं करते हैं, ये H प्लस को डोनेट नहीं करते हैं। ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इसको रोस्टेड लोरी कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ये सारे बेसिक कैरेक्टर होते हैं, ये सारे बेसिक नेचर के होते हैं। अब बेस क्या होते हैं बच्चों? बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो H प्लस लेना जानते हैं, जो X प्लस को एक्सेप्ट करना जानते हैं, लेकिन ये H प्लस को एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर हम इसकी बात करते हैं, MgO, ये भी H प्लस नहीं लेता, ये भी H प्लस नहीं लेता, ये H प्लस रिसीव नहीं करते, X प्लस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो भी ये क्या है? बेसिक नेचर के हैं। इसको ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, जैसे देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, AlCl3 और BF3, ये सब्सटेंस ऐसे हैं, ये एसिड की तरह काम करते हैं। ये किसकी तरह काम करते हैं? ये एसिड्स की तरह काम करते हैं, जबकि इसके अंदर H प्लस है ही नहीं देने के लिए। इसमें H प्लस है क्या? कहीं पे नहीं है ना। इसमें H प्लस है क्या? कहीं पे नहीं है। तो भी ये H प्लस नहीं देते हैं, तो भी ये क्या है बेटा? ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने में ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट असफल रहा। तो इनकी असफलता को देखते हुए एक नया कंसेप्ट आया, एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, जिसे हम बोलते हैं लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। क्या बोलते हैं इसे हम? लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो लुईस कंसेप्ट क्या है एसिड और बेस का? ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखेंगे। लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। हाँ बच्चों, तो नया कंसेप्ट है लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, इसको हम शुरू करते हैं। तो ये जो लुईस साइंटिस्ट थे ना, ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। सबसे पहली बात, 1923 में इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था एसिड बेस को समझाने के लिए। देखो, अब एसिड बेस का कौन सा कंसेप्ट हम मानेंगे? देखो चार कंसेप्ट हो, ये फोर्थ कंसेप्ट है। सबसे पहला हमने पढ़ लिया था क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सेकंड हमने पढ़ लिया था आरएनएस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। थर्ड हमने पढ़ लिया था ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट। फिर हम फोर्थ पढ़ने जा रहे हैं लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। हम कौन सा मानेंगे? कौन सा मानेंगे कि ये सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है? जो भी एप्लीकेबल हो जाए ना दिए गए सिनेरियो में, जो भी सिचुएशन में कोई भी कंसेप्ट अगर फिट बैठ जाता है ना, तो उसको हम उसी तरह से डिफाइन करेंगे। जैसे AlCl3 है, AlCl3 है ना, और BCl3, BF3, इनके पास ना तो H प्लस आयन है देने के लिए,
ना OH नेगेटिव आयन है देने के लिए, ना H प्लस है, ना OH नेगेटिव आयन है, ठीक है, ना ये प्रोटॉन ले सकते हैं, ना प्रोटॉन दे सकते हैं। देखो अब ये क्लासिकल कंसेप्ट क्या होता है, इनको टेस्ट करके देखना, मतलब ये एसिड होते हैं तो खट्टे होंगे, बेस होंगे तो कड़वे होंगे, टेस्ट में ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेंगे एसिड होंगे तो, और जो बेस होंगे वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेंगे। ये कुछ उनके पॉइंट्स है क्लासिकल कंसेप्ट के। आरएनएस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जो H प्लस आयन देता है वो एसिड होता है, तो इसमें H प्लस आयन कहाँ है, नहीं है ना, एसिड होते हैं। OH नेगेटिव जो आयन देते हैं वो बेस होते हैं, इसमें OH नेगेटिव आयन भी नहीं है तो बेस भी नहीं है, तो मतलब क्लासिकल कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, आरएनएस कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड है ब्रोस्टेड लोरी कंसेप्ट। ब्रोस्टेड लोरी कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर ये H प्लस मतलब प्रोटॉन को देता है, ये प्रोटॉन देता है, तो प्रोटॉन कहाँ से देगा, इसके पास में प्रोटॉन है नहीं, इसके पास में प्रोटॉन है नहीं, इसके पास प्रोटॉन नहीं है, तो यहाँ पे H प्लस को देगा नहीं, मतलब प्रोटॉन को देगा नहीं, तो प्रोटॉन नहीं देगा, तो ये अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेड लोरी ये एसिड नहीं है, ये भी एसिड नहीं होगा। किसके अकॉर्डिंग, ब्रोस्टेड लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन फोर्थ, अगर हम फोर्थ जो कंसेप्ट है ना उसको इनके ऊपर एप्लीकेबल करें तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे क्या है बेटा, ये सारे एसिड्स है, एसिड्स है। क्यों है एसिड्स, इसको हम अभी इस कंसेप्ट में पढ़ेंगे। तो फोर्थ कंसेप्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस, a acid is defined as a substance, and a substance may be atom, may be ion, and may be molecule which is capable to accepting a lone pair of electron। मतलब एक ऐसी स्पीशीज या फिर एक ऐसा आयन या फिर एक ऐसा एटम, मतलब वो एटम हो सकता है, सब्सटेंस में वो एटम हो सकता है, वो आयन हो सकता है, या फिर वो मॉलिक्यूल हो सकता है। क्या कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करें, वो एक्सेप्ट करें, तो क्या हो जाएंगे, वो एसिड हो जाएगा। ऐसा सब्सटेंस, वो एटम हो सकता है, वो आयन हो सकता है, वो मॉलिक्यूल हो सकता है, क्या करे वो, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो सारे क्या होंगे, एसिड होंगे। और जो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है ना, जो लोन पेयर को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे, वो क्या होंगे, सारे बेस होंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास में NH3। NH3 मतलब अमोनिया। तो अमोनिया क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा। इनके पास में क्या होता है, NH3 की स्ट्रक्चर जब वो बनाते हैं तो यहाँ पे 2 डॉट लगाते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। इसके पास में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अमोनिया क्या कर सकती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है। सो अमोनिया इज लुईस बेस। ये क्या है, ये लुईस बेस है। कंसेप्ट समझ में आया, किसकी तरह काम करेगी, ये लुईस बेस की तरह काम करेगी, ठीक है। अब एक और इसमें कंसेप्ट हम ध्यान रख सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज का क्या मतलब है, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो। किस टाइप के इलेक्ट्रॉन की कमी हो, मतलब जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, वो सारी क्या होगी, एसिड्स होगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, BF3, BCl3, ये सब क्या है बेटा, जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, AlCl3, ये सब ऐसी स्पीसीज है जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जैसे इसकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, देखो ध्यान से देखो, ये बोरोन लिखा, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ये बोरोन के इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स भी बना देते हैं बच्चों, ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हमने, और इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन्स,
अब देखो ध्यान से, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन क्या बोरोन जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? इसका हो रहा है क्या? देखो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोरोन के पास में? बोरोन क्या है? सेंट्रल एटम। बोरोन इज ए सेंट्रल एटम। क्या बोरोन के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो रहे हैं क्या? यस और नो? बताओ जल्दी जल्दी से। क्या बोरोन के पास में सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो बोरोन के पास में सेंट्रल एटम में एस 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना जानती है। वो क्या करते हैं? वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। और जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू लुइस कंसेप्ट वो क्या होंगे बेटा? वो एसिड्स होंगे। इसी टाइप से देखो अमोनिया, ये अमोनिया के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद इसके पास में क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास में। तो ये नाइट्रोजन क्या कर सकती है?